हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th जो कि 2024 में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने 5 लिए हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पांचों प्रश्न फंस जाए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल आसान से आसान तरीके में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहला प्रश्न लिए हैं कि परिमेय संख्या का 2/3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 दशमलव प्रसार होगा। अब क्या दशमलव प्रसार होगा? शांत होगा या अशांत होगा? तो ये हम कैसे जाने कि शांत है अशांत? तो सबसे पहले बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर कुछ भी, जैसे मेरे ऊपर ये 2 आ गया, जैसे 2 सिर्फ देखिए यहाँ पे 3 के जो जगह है, अगर 3 के जगह पे यहाँ पे 2 रहे, इस पे पावर 2 है तो 2 रहने दीजिए, गुना यहाँ पे ये 5 है तो 5 ठीक है, 5 पे पावर 2 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमें ये ध्यान देना कि यहाँ पे 2 रहना चाहिए, यहाँ पे 5 रहना चाहिए। तो ये 2 और 5 अगर रह गए तो ये मेरा शांत प्रसार हो जाएगा। अगर ये 2 और 5 नहीं मिले, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 5, ये तो मिला लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो ये ना मिले तो ये मेरा डायरेक्ट वो शांत हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 प्रश्न कह रहा है कि ए का मान 45 डिग्री है। समझिएगा, क्वेश्चन में ए का मान 45 डिग्री है, यानी कि ए बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कोस ए का मान ज्ञात करना। देखिए बिल्कुल इजी है सर, इसका मान क्या होगा? तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले देखिए ये साइन है तो हमने यहाँ साइन लिख देते हैं। ए का मान देखिए, ए का मान कितना 45, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। प्लस देखिए कोस है तो कोस हो गया, ए का मान पहले से दिया हुआ कितना 45 डिग्री, तो ए के जगह में यहाँ पे हमने रख देते हैं 45 डिग्री। आपको पता होगा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है ना। प्लस और कोस भी 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, √2 हमने यहाँ एलसीएम ले लिए √2 से √2 में भाग देंगे 1 होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। प्लस इसी तरह ये √2 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ऊपर क्या बचेगा 1। ध्यान दें, देखिए 1 कितना आता है 2, 2 बटे ये हो गया मेरा √2। ध्यान रहे कि नीचे √2 में नहीं रहना चाहिए, रूट में नीचे हर में नहीं रहना चाहिए, तो इसको परिमेयकरण कर देते हैं। आप चाहे परिमेयकरण कर दीजिए या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान दें, देखिए अगर हम √2 गुना √2 करेंगे तो क्या होगा, 2 को √2 में 1 तो 2 बाहर होता है ना, तो यही 2, तो हम ये 2 के जगह में √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ 2 के जगह में √2 गुना √2, और नीचे क्या है √2 खत्म, तो बच गया क्या मेरा सिर्फ √2। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। समझ में आ गए होंगे। प्रश्न 3 में चल रहे हैं। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद होगा। अब 14वां पद है, क्या है 14वां पद? इस प्रकार से ऑप्शन दिया है 52, 55, 56, 59। तो हम 14वां पद को हम लिख सकते हैं। देखिए A14 बराबर को क्या लिख सकते थे, A + 13D, एक कम करके, ठीक है ना। अब इसमें मान बता दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। देखिए प्रथम पद A होता है मेरा, ठीक है ना, तो प्रथम पद के जगह में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए A का मान क्या है 3, 3 + 13, बीच में इंटू मतलब गुना, डी मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या, तो सर्वंतर जब निकालेंगे तो डी बराबर होता है सर्वंतर। समझिए प्रथम पद ए हो गया ये 3, दूसरा पद डी जब निकालेंगे सर्वंतर तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 7 और पहला पद कितना 3, इसमें घटा दिए 3, तो डी का मान आ गया 7 में 3 गया 4, तो हम यहाँ पे डी के जगह में 4 लिख देते हैं। तो 3 प्लस समझिएगा 13 चौके 52, तो 3 52 3 कितना होता है 55, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा ये सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ईजी। अब यहाँ समझिएगा, बिल्कुल ये भी ईजी है। देखिए आप लोग इस प्रश्न में लपझा जाएंगे, समझिएगा ये सर कैसे बनेगा, लेकिन बिल्कुल ईजी है। इसमें कह रहा है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक ए बी हो तो a + b का मान होगा। अब a + b क्या होता है, तो आपको पता होगा कि a + b यानी कि अल्फ़ा जोड़ बीटा, हम इसको अल्फ़ा बीटा के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी है। देखिए अल्फ़ा बीटा का सूत्र होता है ना, जैसे कि a + b, इसको मान लिए अल्फ़ा जोड़ बीटा, तो a + b का मान सूत्र क्या होता है -b/a होता है ना, अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला है। तो बिल्कुल इसी फार्मूला में चलेंगे। अब यह ध्यान दीजिएगा कि -b/, इस पर खाली मान बैठाना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ लिख देते हैं। देखिए ये x² है, इसके आगे गुणांक कितना कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना।
तो हम यहाँ a बराबर लिख देते हैं, इसका गुणांक क्या है a, एक्स स्क्वायर का गुना वही लिख दिए, ठीक है ना। देखिए कोमा b बराबर करेंगे तो x का गुणांक क्या है 4 है ना, तो ये माइनस में तो -4 हो गया। और c बराबर करेंगे तो ये 1 है तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें मान बैठा दे, देखिए ये माइनस है तो माइनस लग गया। देखिए b का मान क्या है -4, ये हो गया -4। अब बटे देखिए a का मान क्या है ये 1, तो हमने a के जगह में 1 रख देते हैं, नीचे है ना। देखिए माइनस को माइनस क्या होगा, ये तो कट जाएगा प्लस, यानी कि 4/1, तो 1 का वैल्यू नहीं होता, सिर्फ ये 4 हो जाएगा आंसर मेरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, इस प्रश्न में कह रहा है देखिए x² - 2x के शून्यक है। अभी इस प्रकार से ऑप्शन दिया है 1 0 3 2, इसमें क्या शून्यक होगा ये भी बिल्कुल ईजी है, ध्यान दें। शून्यक में क्या करते हैं हम लोग, x² - 2x बराबर शून्यक में 0 लगाते हैं, शून्य, ठीक है ना। अब देखिए ये x², 0 को पहले ले लेंगे, माइनस में 2x इधर हो जाएगा प्लस में 2x, समझ रहे हैं ना। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 2x में 0 जोड़ेंगे तो ये 2x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कट x है 2, तो यहाँ कट हो 1x, तो ये अगर 1x कट जाएगा तो कट x बचेगा, बिल्कुल 1x बचेगा ना। तो ये x बराबर 2, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ ध्यान दीजिए, x² बराबर ये 2x है ना, x² को हम लिख सकते हैं x गुना x बराबर ये 2 गुना x, यहाँ समझिए x कट गया तो इधर x बच गया बराबर 2, ये भी इस तरह से 2, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जो 2 निकल के आया, इधर भी 2, समझा गया। अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको समझ में आता तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 10th और 9 दोनों का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराने वाले हैं। इनके साथ जय हिंद।